Good morning, dear students. Good morning, dear students. And again, welcome back to the live session of Class 6 Physics, Chapter 5. The name of the Chapter 5, as you can see on the screen, is Light. So, dear students, we have completed 4 chapters of your physics. Now, we are moving to the 5th chapter. The name of the 5th chapter is Light. So first of all, let's discuss about some basic points regarding light. So dear students, if my voice is clear, you are listening me very well, then please type yes in the live chat box, after which I will start our today's live session. So dear students, we are going to discuss some basic points regarding light. So let's start our today's live session. So dear students, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो अगर मैं यहाँ पे सिंपली बात करता हूँ लाइट की, लाइट को कैसे डिफाइन करेंगे हम. सो लाइट को हम सिंपली डिफाइन करेंगे, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इट यूजुअली रेफर्स टू विजिबल लाइट. सो जब कभी भी हम लाइट की बात करेंगे, देखिए लाइट बहुत तरह की होगी, देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लाइट, बट जब कभी भी हम यहाँ पे जनरल बात करेंगे लाइट की, देन हम सिंपली वहाँ पे बात करते हैं विजिबल लाइट की. अब विजिबल लाइट की क्यों बात करते हैं? बिकॉज जैसे यहाँ पे नेम से ही पता चल रहा है, विजिबल लाइट यानी कि जिस लाइट को हम क्या कर सके, जिसको हम देख सके, जो हमारे लिए क्या हो, विजिबल हो, which is visible to the human eye and is responsible to produce the sensation of sight. सो विजिबल लाइट की हम बात करेंगे, यानी कि जिसको ह्यूमन आई क्या कर सके, देख सके, और जो रेस्पॉन्सिबल हो किसके लिए, सेंसेशन ऑफ साइट को प्रोड्यूस करने के लिए. यानी कि जब वो हमारी आइज में एंटर करे वो लाइट रेज, देन हम क्या करें, अपने सराउंडिंग की सभी चीज़ें हम वहाँ पे देख पाए. सो इसीलिए हम यहाँ पे बात करते हैं विजिबल लाइट की. नाउ व्हेन द लाइट आफ्टर फॉलिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब कभी भी लाइट क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे फॉल करती है, फॉल करने के बाद इट गेट्स रिफ्लेक्टेड, वो वहाँ से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि उस ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आ जाती है. यानी कि उस ऑब्जेक्ट पे फॉल की और फॉल करने के बाद वो क्या हो गई, वहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, एंड एंटर अवर आइज वी सी दी ऑब्जेक्ट, देन तभी हम क्या कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल हेयर. एग्जाम्पल की हम बात करते हैं यहाँ पे. सपोज यहाँ पे क्या है, एक ही बॉक्स रखा हुआ है. क्या रखा हुआ है, ये एक बॉक्स रखा हुआ है. सो यहाँ पे एक बल्ब है, एक बल्ब है जो ग्लो कर रहा है. अब इस बल्ब से क्या प्रोड्यूस होगी, लाइट रेज प्रोड्यूस होगी. नाउ अब ये लाइट रेज प्रोड्यूस होगी, इस बॉक्स पे क्या करेंगी, इस बॉक्स पे फॉल करेंगी. आफ्टर फॉलिंग ऑन द बॉक्स, ये लाइट क्या हो जाएंगी, लाइट रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी. क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी. नाउ अब यहाँ पे सपोज कोई यहाँ पे क्या है, कोई यहाँ पे एक पर्सन परसेंट है, यहाँ पे कोई एक पर्सन परसेंट है. देन ये लाइट रेज क्या करेंगे, उसकी आइज में एंटर करेगी. देन वो पर्सन ईजिली क्या कर लेगा, वो पर्सन ईजिली इस बॉक्स को क्या करेगा, इस बॉक्स को देख पाएगा. सो अब आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि कैसे उस पर्सन ने इस बॉक्स को देखा. सो सिंपली जैसे मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये एक बल्ब है. इस बल्ब से क्या हो रही है, इस बल्ब से लाइट रेज यहाँ पे एमिट कर रही है, लाइट रेज निकल रही है. नाउ अब ये लाइट रेज निकल के कहाँ पे गई, इस बॉक्स पे गई. इस बॉक्स पे जाके ये इस बॉक्स पे दीज लाइट रेज गोट रिफ्लेक्टेड, ये लाइट रेज यहाँ से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, और रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे पास में एक पर्सन था, उसकी आइज में क्या कर गई, एंटर कर गई. नाउ अब इस पर्सन ने क्या किया, अब ये पर्सन क्या था, एबल था क्या करने के लिए, इस बॉक्स को देख. स्टूडेंट्स,
light that falls on an object bounces off in all direction. सो देखिए यहाँ पे जो लाइट रेज थी इस बॉक्स पे फॉल की. सो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो लाइट रेज फॉल की, फॉल करने के बाद वो सीधा इस पर्सन की आइज में गई. वो सभी डायरेक्शन में गई है, वो सभी डायरेक्शन में गई है. और जिस डायरेक्शन में पर्सन था वो उस डायरेक्शन में भी गई. यानी कि सभी डायरेक्शन में क्या हो गई है, फॉल हो गई है, यानी कि रिफ्लेक्ट हो गई है आफ्टर फॉलिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट और बॉक्स. नाउ दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन ऑफ लाइट. सो जो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, लाइट रेज सभी डायरेक्शन में फॉल कर रही हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन ऑफ लाइट. नाउ light is a form of energy which helps us to see the world around us. So now after discussing these points, we can simply define light is a form of energy which helps us to see the object और टू सी दी वर्ल्ड अराउंड अस. सो इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद हम जनरली लाइट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि लाइट क्या है, एक फॉर्म है एनर्जी की जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हमारे अराउंड जो भी वर्ल्ड है उसको हम ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं. नाउ डियर स्टूडेंट्स, मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक हेयर. सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे सोर्सेज ऑफ लाइट. सो बात करते हैं हम यहाँ पे सोर्सेज ऑफ लाइट. लाइट के क्या क्या सोर्सेज होंगे. सो सोर्सेज ऑफ लाइट की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यस बेटा, वॉइस इज क्लियर, प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्शन, देयर इज नो प्रॉब्लम विद द वॉइस. So dear students, now let's discuss about the sources of light. Sources of light की हम बात करते हैं. So an object which gives out light is called a source of light. So source of light क्या होंगे हमारे, ये एक वो ऑब्जेक्ट होगा जो लाइट को क्या करेगा, लाइट को एमिट करेगा, लाइट को देगा. फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने पीछे बल्ब को स्टडी किया था, सो वहाँ से बल्ब से क्या निकल रही थी, वहाँ पे लाइट रेज निकल रही थी, यानी कि लाइट वहाँ से निकल रही थी. सो जो बल्ब था वो वहाँ पे क्या था, एक सोर्स था लाइट का. नाउ द वेरियस सोर्सेज ऑफ लाइट अराउंड अस आर. अब हम बात करते हैं कुछ वेरियस सोर्सेज की लाइट के जो हमारे आसपास प्रेजेंट होते हैं. सो जैसे कि क्या हो गया, द सन हो गया, स्टार्स हो गए, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, कैरोसिन ऑयल लैम्प हो गया हमारा, कैंडल हो गई, टॉर्च, फायरफ्लाई विच इज़ ऑल्सो नोन एज ग्लो वर्म. सो ये सभी कुछ एग्जाम्पल्स थे हमारे सोर्सेज ऑफ लाइट के, यानी कि जो लाइट को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं या फिर लाइट को एमिट करते हैं. नाउ सम एनिमल्स सच एज फायरफ्लाई एंड स्टारफिश कैन प्रोड्यूस देयर ओन लाइट. अब यहाँ पे कुछ एनिमल्स भी प्रेजेंट हैं जो खुद से क्या करते हैं, लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि उनके पास अपनी खुद की क्या प्रेजेंट होती है, लाइट प्रेजेंट होती है. सो फॉर एग्जांपल जैसे कि फायरफ्लाई हो गया हमारे पास, स्टार फिश हो गई हमारे पास. सो ये वो एनिमल्स हैं जो खुद से लाइट को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. दिस इज नोन एज बायोल्यूमिनिसेंस. सो जब कभी एनिमल्स क्या करें, खुद की लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, देन इस प्रोसेस को हम, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, बायोल्यूमिनिसेंस. सो बायोल्यूमिनिसेंस इज द फिनोमिना और प्रोसेस इन विच एनिमल्स प्रोड्यूस देयर ओन लाइट्स. नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लाइट फॉर अस इज द सन. अब अगर मैं बात करूँ हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स है लाइट का वो क्या है, वो है हमारा सन. नाउ इवन दो द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अस, इट्स लाइट मेक्स द डे टाइम. यहाँ पे क्या होता है, अर्थ पे जो लाइट का मेन सोर्स है वो क्या है, वो सन है या फिर सनलाइट है. क्यों, क्योंकि डे टाइम में सन क्या करता है, अर्थ को ब्राइट करता है, यानी कि डे टाइम ब्राइट होता है अर्थ पे किसकी है वजह से, जो सन है या सन की जो लाइट है उसकी वजह से. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ पे आपको सोर्सेज ऑफ लाइट अच्छे से समझ में आ गए हैं. सो अगर आपको क्लियर है यहाँ पे सोर्सेज ऑफ लाइट, then please type yes in the live chat box, after which I will move on to the next topic.
So dear students, next topic here is ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. सो अभी हमने पीछे सोर्सेज ऑफ लाइट को स्टडी किया, डिस्कस किया. नाउ अब हम बात करते हैं ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी सी डू नॉट गिव ऑफ लाइट. ज़्यादातर हम जितनी भी चीज़ें अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, सो ऐसा नहीं है कि सभी चीज़ें क्या करती हैं, लाइट को एमिट करती है. यानी कि दिखती तो हमें सभी चीज़ें हैं. हम अपने राउंड अगर हम आइज़ ओपन करें तो हमें सब कुछ दिखेगा अपने राउंड, बट ऐसा नहीं है कि वो सभी लाइट को प्रोड्यूस करते हैं. दे रिफ्लेक्ट इट फ्रॉम अदर सोर्सेज. वो सभी क्या करते हैं, लाइट को सिर्फ रिफ्लेक्ट करते हैं. यानी कि वो अपनी खुद की लाइट को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, वो दूसरे ऑब्जेक्ट की लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं. और वो रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट हमारी आइज़ में आती है और हम उन ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. जैसा अभी हमने पीछे एग्जांपल को डिस्कस किया था कि हमारे पास एक बॉक्स था, एक बल्ब प्रेजेंट था. सो बल्ब से क्या हुआ, बल्ब से लाइट रेज एमिट हुई, उस बॉक्स पे आके फॉल करने के बाद वहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो गई. सो हमारे आइज़ में जैसे वो रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट रेज आएंगी, देन हम उस बॉक्स को देख पाएंगे. नाउ अब ऐसा नहीं है कि जो लाइट रेज आ रही है वो बॉक्स से आ रही है, जबकि क्या हुआ, उस बॉक्स ने उन लाइट रेज को रिफ्लेक्ट किया है, तभी हम उस बॉक्स को क्या कर पाए हैं, उसको हम देख पाए हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, सम ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस लाइट ऑन देयर ओन. कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो लाइट को खुद से प्रोड्यूस करते हैं, लाइक द सन, जैसे कि सन हो गया, कैंडल हो गई, फायरफ्लाई हो गई, अ लाइट बल्ब हो गया, और स्टार्स हो गए हमारे. सो ये सभी वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो खुद से लाइट को प्रोड्यूस करते हैं. यानी कि ये किसी दूसरे सोर्स पर डिपेंड नहीं रहते हैं. इनकी लाइट क्या होती है, इनकी खुद की अपनी लाइट प्रेजेंट होती है. सो these objects or sources of light are called luminous objects. So luminous objects कौन से होंगे, ये वो objects होंगे जिनके पास अपनी खुद की लाइट प्रेजेंट होगी. यानी कि खुद की लाइट को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, या फिर वो अपनी खुद की लाइट को एमिट करेंगे. वो किसी दूसरे सोर्स पे डिपेंड नहीं रहेंगे. किसके लिए, लाइट के लिए. सो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, या ऐसे सोर्स ऑफ लाइट को हम बोलेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. नाउ डियर स्टूडेंट्स, some objects do not produce light of their own and are called non-luminous objects. अब बात करते हैं कुछ उन ऑब्जेक्ट्स की जो खुद की लाइट को प्रोड्यूस नहीं करेंगे और लाइट के लिए किस पर डिपेंड रहेंगे, अदर सोर्सेज पर डिपेंड रहेंगे. दीज ऑब्जेक्ट्स और दीज सोर्सेज ऑफ लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. सो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलेंगे, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम बोलेंगे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. Now, they receive light from other sources and scatter it in surroundings. अब ये ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, लाइट को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं दूसरे लाइट के सोर्सेज से, और उसको क्या कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं सराउंडिंग में. स्कैटर का मीन्स है, जैसे भी हमने पीछे एग्जांपल को डिस्कस किया था कि बल्ब से लाइट रेज आई, उस बॉक्स पे फॉल की, अब उस बॉक्स ने उस लाइट रेज को क्या कर दिया, इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में उसको रिफ्लेक्ट कर दिया, या फिर यहाँ पे हम बोल सकते हैं स्कैटर कर दिया. सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर मून, मिरर, वॉल्स एक्सेट्रा. सो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के, जैसे कि मून हो गया हमारा. सो मून को हम देख पाते हैं. मून से कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा, क्लियर नाइट जो प्रेजेंट होती है, वहाँ पे मून की ही लाइट से क्या हो जाता है, बहुत एक तरह से बहुत लाइट हमें मिलती है. सो वहाँ पे मून की अपनी खुद की लाइट नहीं होती है. वो क्या करता है, मून का जो सरफेस है वो बहुत ही ज़्यादा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है. सो जो लाइट रेज कहाँ से आ रही है, सन से आ रही है. सो मून क्या करता है, उन लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर देता है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो लाइट रेज कहाँ पे आती हैं, अर्थ पे आती हैं, और यहाँ पे हमें क्या फील होता है, जैसे कि ब्राइट फील हो रहा है यहाँ पे. सो डियर स्टूडेंट्स, the moon does not possess light of its own. It merely reflects the light of the sun falling on it. This is how we are able to see the
मून। सो जैसा भी मैंने आपको बताया, मून के पास अपनी खुद की कोई भी लाइट प्रेजेंट नहीं होती है। वो क्या करता है, वो सन से आने वाली लाइट की रेस को रिफ्लेक्ट करता है और इसी वजह से हम क्या कर पाते हैं, मून को देख पाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया है ये टॉपिक भी, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स का। सो अगर आपको यहाँ पे क्लियर है, देन प्लीज टाइप यस इन द लाइव चैट बॉक्स, आफ्टर विच आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात करूँ मैं। सो टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे, हमने क्या किया, इनको टू पार्ट्स में क्लासीफाई किया है। फर्स्ट है हमारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और सेकंड है हमारे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होंगे, ऑब्जेक्ट्स विच गिव आउट देयर ओन लाइट। वो ऑब्जेक्ट्स जो अपनी खुद की लाइट को क्या करेंगे, गिव करेंगे, यानी कि एमिट करेंगे। फॉर एग्जांपल सन हो गया और बर्निंग कैंडल हो गई हमारी। नाउ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट गिव आउट देयर ओन लाइट, जो अपनी खुद की लाइट नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मटेरियल्स। सो यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं कुछ मटेरियल्स की। सो वो मटेरियल्स कौन कौन से हमारे, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स हैं, ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स हैं एंड ओपेक मटेरियल्स हैं। सो इन मटेरियल्स को अब हम स्टडी करते हैं, यहाँ पे मटेरियल्स क्या होंगे और इनका यहाँ पे क्या वर्क होगा, कैसे हम इनको डिफाइन कर पाएंगे। So dear students, when light falls on a material or object, so dear students, जब कभी भी लाइट क्या करती है, किसी भी मटेरियल पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे फॉल करती है, देन थ्री थिंग्स कैन हैपन। सो वहाँ पे क्या हो सकते हैं, यहाँ पे थ्री थिंग्स हो सकते हैं। कौन कौन से होंगे वहाँ पे वो थ्री थिंग्स? फर्स्ट वन इज ऑल द लाइट कैन पास थ्रू द मटेरियल। जितनी भी लाइट वहाँ पे उस ऑब्जेक्ट पे या उस मटेरियल पे फॉल करेगी, वो सभी उस मटेरियल को क्या कर जाएगी, पास कर जाएगी। उस मटेरियल को क्या कर जाएगी, वो पास कर जाएगी। और सेकंड थिंग हेयर इज ओनली सम ऑफ द लाइट कैन पास थ्रू द मटेरियल। सो थर्ड थिंग यहाँ पे क्या होगा, या तो जो लाइट उस ऑब्जेक्ट पे या उस मटेरियल पे फॉल करेगी, उसमें से कुछ ही अमाउंट में लाइट क्या कर पाएगी, उसको पास कर पाएगी। नाउ थर्ड थिंग हेयर इज नो लाइट कैन पास थ्रू द मटेरियल। और थर्ड केस में क्या होगा, जितनी भी लाइट उस ऑब्जेक्ट या मटेरियल पे फॉल कर रही है, उसमें से कुछ भी क्या ना हो, वहाँ पे पास ना हो। सो थ्री थिंग्स यहाँ पे हो सकते हैं। सबसे फर्स्ट होगा, जितनी भी लाइट उस ऑब्जेक्ट पे फॉल करेगी वो सभी उसको पास कर जाए। सेकंड, जितनी भी लाइट वहाँ पे उस पर फॉल कर रही है, उसमें से कुछ ही अमाउंट में वहाँ पे पास कर पाए और बाकी की बची अमाउंट वहाँ पे पास ना हो पाए। और थर्ड केस में क्या होगा, जितनी भी लाइट वहाँ पे फॉल कर रही है उस ऑब्जेक्ट पे, वो उसमें से कुछ भी वहाँ पे पास ना हो। सो ये थ्री थिंग्स वहाँ पे हो सकते हैं जब कभी भी लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी मटेरियल पे क्या करती है, फॉल करती है। नाउ सो डिपेंडिंग ऑन देयर बिहेवियर टुवार्ड्स लाइट, सो मटेरियल का कैसा बिहेवियर है टुवार्ड्स द लाइट, all the materials can be classified as transparent, translucent and opaque। मीन्स मटेरियल कैसे बिहेव कर रहा है लाइट के लिए, उसके बेसिस पे हमने मटेरियल्स को थ्री पार्ट्स में क्लासीफाई किया है: ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स एंड ओपेक मटेरियल्स। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वन बाय वन अब हम इन तीनों ही मटेरियल्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टाइप ऑफ मटेरियल विच इज़ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। सो सबसे फर्स्ट मटेरियल की हम बात करते हैं। सो दोज मटेरियल्स विच एलो ऑल द लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड
ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। सो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स क्या होंगे? दोज मटेरियल्स, वो मटेरियल्स जो क्या करेंगे? एलो करेंगे, जितनी भी लाइट उन पे फॉल करेगी वो सभी क्या हो जाएगी? उनके थ्रू पास हो जाएगी। देन दीज मटेरियल्स एंड दोज मटेरियल्स आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। फॉर एग्जाम्पल, the materials like glass, polythene, air, water, groundnut oil are ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हमें, जैसे कि ग्लास हो गया, पॉलीथीन हो गई, एयर हो गए, वाटर हो गया, ग्राउंडनट ऑयल हो गया, एक्सेट्रा। सो ये सभी हमारे वो मटेरियल्स हैं जो कंप्लीट, जितनी भी लाइट इन मटेरियल्स पे फॉल करेगी उस कंप्लीट लाइट को वो क्या कर देंगे? अपने थ्रू पास कर देंगे। They allow almost all the light which falls on them to pass through them. So ये सभी जितनी भी लाइट इनके ऊपर फॉल करेगी उसको कंप्लीटली क्या कर देंगे? ये पास कर देंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया है यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स का कंसेप्ट। सो अगर आपको क्लियर है देन प्लीज टाइप येस इन द लाइव चैट बॉक्स, आफ्टर विच आई विल मूव ऑन टू द सेकेंड टाइप ऑफ मटेरियल। So dear students, next type of material here is translucent material. So next type के material है हमारे यहाँ पे translucent materials. So those materials which allow only some of the light to pass through them are called translucent मटेरियल्स। सो ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स क्या होंगे हमारे? ये वो मटेरियल्स होंगे जो कुछ ही अमाउंट में लाइट को क्या करेंगे? एलो करेंगे टू पास थ्रू देम, अदरवाइज जो बाकी की लाइट होगी उसको ये पास नहीं करेंगे। सो जब कोई मटेरियल क्या करे? सिर्फ कुछ ही अमाउंट ऑफ लाइट को क्या करे? पास करे थ्रू देम, देन दोज टाइप ऑफ मटेरियल्स, दिस टाइप ऑफ मटेरियल्स आर नोन एज ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। In other words, light passes only partially through translucent materials. In other words, में हम बोल सकते हैं कि जो लाइट होगी इन मटेरियल्स के थ्रू पार्शियली ही क्या करेगी? पास करेगी। The materials like ground glass or also known as frosted glass, butter paper, oiled paper, tissue paper, sheet of white cotton, clouds, etc. आर ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। सो ये सभी क्या होंगे? हमारे ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स होंगे, यानी कि ये सिर्फ कुछ ही अमाउंट में लाइट को क्या करेंगे? एलो करेंगे टू पास थ्रू देम। सो एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल्स को लर्न रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको। सो नाउ they allow only a part of the light falling on their surface to pass through them. So ये क्या करेंगे? सिर्फ कुछ ही अमाउंट में या लाइट के कुछ ही पार्ट को एलो करेंगे कि वो इनके थ्रू क्या हो जाए? पास हो जाए, अदरवाइज बाकी की बची जो भी अमाउंट होगी लाइट की वो इनके थ्रू पास नहीं होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज टाइप ऑफ मटेरियल्स आर नोन एज ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। आई होप यहाँ पे आपको ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स का कंसेप्ट भी समझ में आ गया है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द थर्ड टाइप ऑफ मटेरियल विच इज़ ओपेक मटेरियल। सो अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ मटेरियल की, जो है हमारा ओपेक मटेरियल। सो ओपेक मटेरियल को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो ओपेक मटेरियल्स क्या होंगे यहाँ पे हमारे? Those materials which do not allow any light to pass through them are called opaque materials. So opaque materials are those materials which do not allow any light to pass through them, यानी कि ये वो ऑब्जेक्ट्स होंगे या वो मटेरियल्स होंगे हमारे जो कुछ भी अमाउंट को क्या करेंगे? लाइट की पास नहीं होने देंगे, यानी कि इनके
पास नहीं हो सकती है। देन दीज ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज ओपेक मटेरियल्स। लाइट कैन नॉट पास थ्रू ओपेक मटेरियल्स एट ऑल। The materials like cardboard, book, wooden door, metal sheet, brick wall, stone, etc. are all opaque materials. So opaque materials के यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हमें, जैसे कि कार्डबोर्ड हो गया, हमारा कार्डबोर्ड शीट होती है, बुक हो गई, वुडन डोर हो गई हमारी, मेटल शीट हो गई, ब्रिक वॉल हो गई, स्टोन एक्सेट्रा। सो ये सभी मटेरियल्स क्या हैं हमारे, ये सभी मटेरियल्स हैं हमारे ओपेक मटेरियल्स। मीन्स इनके थ्रू 1% भी लाइट क्या होगी, 1% भी लाइट वहाँ पे पास नहीं हो सकती, यानी कि लाइट को वहाँ पे पास नहीं होने देंगे। These materials do not allow any light to pass through them। ये materials किसी भी तरह की लाइट को, वहाँ पे मेनली बात करें हम विजिबल लाइट की, वहाँ पे क्या करेंगे, ये उसको अपने थ्रू पास नहीं होने देंगे। So dear students, these are the 3 types of objects regarding the light के basis पे whether they pass the light or not, or how much amount of light they pass. According to this behavior of these materials towards the light, the materials are classified into 3 categories or classes. First one is transparent materials, which allow all the light to pass through them which falls on them. Second, translucent materials, which allow only some amount of light to pass through them which falls on them. And the third and the last one is opaque materials, which allow which does not allow any light to pass through them. So dear students, I hope यहाँ पे आपको समझ में आ गया है ये कंसेप्ट मटेरियल्स का। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप सभी टॉपिक्स आपको समझ में आ गए हैं आज के हमारे लाइव सेशन के। सो आज के इस लाइव सेशन को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। सो यही टॉपिक्स को हम आज डिस्कस करेंगे, डिस्कस किए हमने। बाकी के बच्चे रिमेनिंग टॉपिक्स जो चैप्टर के हैं वो हम नेक्स्ट लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव सेशन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लाइव सेशन।